बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल बटन को टच कीजिए। थैंक यू। आज हम बना रहे हैं बादशाही हलीम। आपने शाही हलीम तो खाई होगी, लेकिन आज हम बनाएंगे बादशाही हलीम। हम पहले इन सब दालों को, गेहूं को, गंदम को, जितनी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं उनको मिला लेंगे और भिगो देंगे। और भिगोने के बाद हम इसके अंदर किसी भी हलीम मसाले का मसाला ले लेंगे और आधा पैकेट हम इन दालों में डाल देंगे और इनको डाल के बहुत सारा पानी डाल के छोड़ देंगे। और अपनी तरफ से भी हम इसमें 1 चमचा नमक भी शामिल कर देंगे। और हम एक तरफ गोश्त ले लेंगे। गोश्त की हम बड़ी बड़ी बोटियां रखेंगे। ये फ्रीज़ हुआ हुआ है क्योंकि कल मैं धो चुकी थी, धो के मैंने इसको रख दिया था। और बाकी आधा मसाला हम इसके अंदर शामिल कर देंगे गोश्त के अंदर। और गोश्त के अंदर हमें थोड़ी सी प्याज और 1 लहसुन डालनी पड़ेगी और फिर हम गोश्त को चढ़ा देंगे। और इन दोनों चीज़ों को चढ़ा के हम हल्की आंच पे छोड़ देंगे। और जैसे ही हमारी दालें गल जाएंगी हम दालों को छान लेंगे और छानने के बाद इनमें से आधी को लेके अपने ग्राइंडर में पीस लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। और जो पानी है उसको हम फेंकेंगे नहीं, वही पानी हमने शामिल करना है हलीम में अपनी। ये देखिए, इसी को डाल के हम थोड़ा सा अच्छे से इसको पीस लेंगे और थोड़ा सा बचा के रख लेंगे जी, इस तरीके से। और इसको हम मोटा मोटा इस तरीके से पीस लेंगे और बहुत मज़ेदार हलीम बनती है। आप मेरे साथ रहिए दोस्तों। ये देखिए, अब हम इन दालों को अच्छे से पीस लें और ये पीसने के बाद हम पूरा उसी पतीले में डाल देंगे जिसमें ये दालें बॉयल हुई थी। और इसकी जो यखनी थी, जो पानी था, उसको भी हम इसी में डाल देंगे, उसको भी इसी में शामिल कर देंगे। ये देखें, बिल्कुल पिस गया और बिल्कुल गायब हो गई दालें। और ये देखिए गोश्त है जो हमने बॉयल किया था, इसको भी हम छान लेंगे और इसमें से आधा गोश्त लेंगे हम और उसको हम पीस लेंगे अच्छे तरीके से अपने ग्राइंडर में। ये देखिए, इस तरीके से हम इसको पीस लेंगे और आधा हम अलग कर लेंगे इसमें से। और जो हमने अलग किया हुआ है उसको अच्छे तरीके से हाथ से रेशा रेशा कर देंगे। बहुत आसानी से हलीम बनती है, लेकिन मसला ये है कि हमें इसके पास मुस्तकिल खड़े रहना है और खड़े होने के साथ साथ जल्दी जल्दी ये सब काम करने, क्योंकि वो बहुत पहले से चढ़ा हुआ होता है, वो सब कुछ रेडी होता है, आगे फिर अब हमारा काम है। और ये देखिए, ये भी हमने हलीम में शामिल कर दिया है और जो हमने जग में पीसा था उसको भी शामिल कर दिया और उसकी जो यखनी थी वो भी इसी के अंदर शामिल कर दी। अब टाइम आता है घोटे का। अब वही घोटा कह लें या इसको मिक्स करते रहें, इसको हमने छोड़ना नहीं है, मुस्तकिल इसमें हमने चमचा हिलाता रहना है। देखिए, मुस्तकिल हम इसमें हिलाते रहेंगे चमचा, ताकि ये नीचे ना लगे। और पकते पकते फिर इसका रंग भी चेंज हो जाएगा। आहिस्ते आहिस्ते जब वो अपनी शक्ल में आने लगेगी तो उसका रंग भी चेंज होने लगेगा और वो गाढ़ी होनी शुरू हो जाएगी। और साथ साथ हम इसको चखते भी रहेंगे कि किसी चीज़ की कमी ना तो नहीं हो गई है, नमक कम तो नहीं है, स्पाइस कम तो नहीं है। उसको चखते भी रहना है साथ साथ, ताकि हमें बेहतरीन वाला टेस्ट मिले इसका। और मुस्तकिल हिलाना है, क्योंकि मैंने इसका चमचा भी इसीलिए बदल दिया था कि ये कोने कोने से अच्छे से हिला लेगा और कोई जगह इसकी लगनी नहीं चाहिए, जलनी नहीं चाहिए ये। और ये देखें दोस्तों, गाढ़ी हो रही है ये मुस्तकिल और रंग इसका चेंज होता जा रहा है थोड़ी थोड़ी देर में। और इसको मुस्तकिल मैंने इसको घोटा था, मुस्तकिल इसको मैं हिलाती रही हूँ और ये बहुत टेस्टी बन गया था, बहुत मज़े का था।
और ये इतना मज़े का था कि बाज़ार के हम जितने भी हलीम खाते हैं उन सबसे टेस्टी लगा हम लोगों को। और जिन जिन लोगों ने खाया सब ने बहुत तारीफ़ की और कहने लगे बहुत टेस्टी है। और सब ने यही कहा कि नेक्स्ट टाइम बनाएं तो थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएं, आपने बहुत थोड़ा सा बनाया था। और दोस्तों अक्सर मैं इसी तरह बनाती हूँ, तो मैं ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी, इसलिए मैंने शेयर की कि मैं हलीम किस तरीके से बनाती हूँ घर पर। अब ये दोस्तों देखिए पानी इसका सूख रहा है और ये गाढ़ी होती जा रही है। और एक हमने थोड़ा सा कोयला लिया था, उसको हमने से आंच पे रख दिया था रेड होने के लिए, और हमने थोड़ा सा हलीम निकाल लिया था एक एयर टाइट में, और उसमें कोयला रख के फिर हमने कोयले का धुआं दे दिया था इसको, ये देखिए। और फिर हमने उस हलीम को इसके अंदर शामिल कर दिया था, और फिर जो खुशबू और जायका था मत पूछें दोस्तों, बहुत मज़ेदार था। फिर हमने एक तरफ प्याज ली मीडियम साइज़ की, जिससे दोस्तों हमें हलीम पे तड़का लगाना था, उसको हमने रेड कर लिया था अच्छे तरीके से। और फिर ये हमारी हलीम के लवाज़मात थे जिनका इंतज़ाम किया हमने। और ये देखिए माशाल्लाह हमने अपनी हलीम को तड़का लगा दिया है, और बहुत टेस्टी बहुत मज़ेदार हलीम बना था। ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों, बहुत मज़े का था। और आप मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिए, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों, ताकि मैं और अच्छी तरकीबें आपके साथ शेयर करूं। और दोस्तों अपना बहुत ख्याल रखिए।